आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का कुछ और प्रॉब्लम। इसके पिछले वीडियो में हमने कुछ प्रॉब्लम सोल्व किया था, जो था क्वेश्चन जो है वो था इंटीग्रेशन पे, और इंटीग्रेट द फंक्शन विद द हेल्प ऑफ इंस्पेक्शन मेथड। बाय द इंस्पेक्शन मेथड उस प्रॉब्लम को हमने सोल्व किया था। डायरेक्ट भी आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है तो आपको उसी मेथड से सोल्व करना होगा। नेक्स्ट आगे का जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरीके का है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। यहाँ पे केवल सबका इंटीग्रल्स निकालना है। तो चलिए अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। और इसमें ना 6 से लेकर के 20 तक का क्वेश्चन है, तो कोशिश करेंगे कि आज के वीडियो में कुछ क्वेश्चन सोल्व करें, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी जो है ना सबसे स्टैंडर्ड बुक है। एक एक क्वेश्चन अगर इसका आप बना लीजिए तो इस बुक से ना बिहार बोर्ड या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड है, बिहार हो गया, यूपी हो गया, यहाँ से ज़्यादा मतलब इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। चाहे सीबीएसई का हो, सीबीएसई भी इसी से क्वेश्चन जो है वो देता है। तो सबसे पहले चलिए अभी हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, वो है इंटीग्रेट दिस फंक्शन। तो इस फंक्शन को हम लोग किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे, प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे। एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे कि जब इस तरीके से इंटीग्रेशन निकालना हो तो यहाँ पे देखिए 2 फंक्शन है, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, और यहाँ पे बीच में प्लस साइन है। तो सबसे पहले दोनों को अलग अलग कर दीजिए। अगर बेसिक से बना रहे हैं, कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, 4e⁻³ इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 1 है तो 1 dx। इस तरीके से पहले हम लोग इसे तोड़ेंगे, ये बेसिक रूल्स है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर 4 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोग क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। इस तरीके से e⁻³ dx प्लस 1 भी कांस्टेंट है तो बाहर निकाल सकते हैं, सिंपल dx। अब क्या हो जाएगा, 4 इंटीग्रेशन e⁻x का इंटीग्रेशन आपने देखा होगा, अगर कोई इस तरीके से रहता है e⁻ax है इंटू dx, तो e⁻ax फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो e⁻ax का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻ax, बट यहाँ पे जो एंगल है ना वो क्या होता है, यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर कांस्टेंट भी यहाँ पे c लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे एग्जांपल देकर बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए a के जगह पे क्या है मेरा 3 है, तो 4 हो जाएगा, इंटू e⁻3x है तो 3x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3। जो एंगल यहाँ पे मल्टीप्लाई है x के साथ वो नीचे डिवाइड हो जाता है। प्लस यहाँ पे दे सकते हैं c1, फिर प्लस साइन, यहाँ पे ये वाला प्लस साइन होगा, 1 है तो सिंपल 1, और यहाँ पे dx है सिंपल, मतलब यहाँ पे समझिए इस तरीके से रहता है, x पर पावर 0 इक्वल टू क्या होता है 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इंटू dx। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, जब इस तरीके का रहता है तो क्या होता है, जो भी इस पे पावर है उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, एक ऐड कर देते हैं और उसी पावर से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, जब x वाला फंक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर कुछ नहीं है तो x पर पावर 0 ही मतलब क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x 0 + 1 आप लिख सकते हैं समझने के लिए, +1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस c2। तो किस तरीके से इसे सोल्व करेंगे, हो जाएगा आंसर इसका 4/3e⁻3x प्लस x प्लस यहाँ पे c1 प्लस c2 दे सकते हैं c। तो ये हो गया हमारा आंसर, इसका सॉल्यूशन। तो मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये था 6 नंबर प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 7 नंबर, तो उसको भी एनसीईआरटी का बुक जो है वो इस तरीके का होता है, हिंदी मीडियम है या फिर इंग्लिश मीडियम है, किसी का भी आप देख सकते हैं। मेरे पास दोनों मीडियम का बुक है। 7.1 देखिए, ये है हिंदी मीडियम, भाग 2 देख सकते हैं। तो इसमें भी देखिए वही क्वेश्चन आपको मिलेगा, प्रश्नावली 7.1 आप देख सकते हैं। मैं 7.1 का सोल्व कर रही हूँ। हाँ 7.1 देख सकते हैं, सेम प्रॉब्लम है। इसमें भी प्रॉब्लम नंबर देखिए, इसमें भी वही प्रॉब्लम है A5 तक, और इसमें भी 22 क्वेश्चन है, और सारा क्वेश्चन जो है वो सेम है। तो आप हिंदी मीडियम से रखिए या फिर इंग्लिश मीडियम रखिए, क्वेश्चन जो है आपका सेम रहेगा, प्रोसेस भी सेम होगा। ठीक है, मैथ में उतना दिक्कत नहीं है, आप हिंदी पे से पढ़िए या इंग्लिश पर से पढ़िए, लेकिन कोशिश करिए 12 का जो क्वेश्चन बुक हो वो इंग्लिश में रखने का, क्योंकि इसके बाद जो है इंग्लिश का वैल्यू थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाता है। तो x² यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, x² 1 - 1/x² इंटू dx। तो इसको हम लोग किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले
इसको हम लोग सेपरेट करते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है प्रॉपर्टी से। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यहाँ पे फिर माइनस है तो माइनस साइन, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपल क्या हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन अभी हम लोग पढ़े थे और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो सिंपल क्या हो जाएगा, जितना भी पावर रहता है उसमें हम लोग एक ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 + 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस C1 माइनस एक्स 1 था अभी तो क्या हो गया था x प्लस C2। इस तरीके से करेंगे, दैट मीन्स x³ माइनस x प्लस C, दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से हम लोग 7 नंबर प्रॉब्लम बनाए हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 8 है ax² प्लस bx प्लस c इंटू डी एक्स, ax² प्लस bx प्लस c इंटू डी एक्स। इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इसको भी हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, जितना जगह यहाँ पे देखिए 3 फंक्शन है तो तीनों को अलग अलग कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पे a कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं, x² एक स्टेप घटा देते हैं, प्लस यहाँ पे b भी कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं x इंटू डी एक्स, प्लस यहाँ पे c कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं, फिर आ गया है हमारा dx। यह से प्रॉब्लम ये जो है अभी सोल्व किए थे इस तरीके से, बार बार जो है वो उसी में आ रहा है। तो ठीक है, एक बार बना लिए तो आप डायरेक्ट उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे x² का भी हम लोग बनाए थे, क्या हो जाएगा x³ डिवाइडेड बाई 3, पावर में एक ऐड कर देंगे, जितना पावर आएगा उससे डिवाइड कर देंगे, प्लस C1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे b, यहाँ पे x है तो x का पावर क्या है 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस C2, प्लस यहाँ पे c कांस्टेंट है, यहाँ पे dx, x पर पावर यहाँ पे 1 है मतलब x पर पावर 0, तो क्या हो जाएगा x प्लस C3। तो यहाँ पे किस तरीके से इसको लिखेंगे, ax³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस bx² डिवाइडेड बाई 2 प्लस cx प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3, एक कैपिटल C यहाँ पे दे देंगे। इंटीग्रल कांस्टेंट C, जहाँ पे C क्या है एक इंटीग्रल कांस्टेंट है, या फिर आप के भी बोल सकते हैं, जो देने का मन वहाँ पे आप दे सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सोल्व करेंगे। प्रॉब्लम जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था, अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है, 2x² प्लस e⁻x इंटू डी एक्स, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी दोनों फंक्शन को सेपरेट कर देते हैं। क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं, x² है तो x² dx प्लस e⁻x है तो e⁻x इंटू डी एक्स। 2 हो गया x² का x³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस C1 प्लस e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, तो सिंपल क्या हो जाएगा e⁻x प्लस C2, क्या हो जाएगा 2/3 x³ प्लस e⁻x प्लस C, दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से इसे हम लोग सोल्व करेंगे। ये है था 9 नंबर प्रॉब्लम। अभी हम लोग कर लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, √x माइनस 1/√x इतना का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको कैसे सबसे पहले सोल्व करेंगे। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो पावर में है। यहाँ पे ये क्या हो गया, इसको अगर हम लोग a मानते हैं, इसको अगर हम लोग b मानते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के टर्म में है ये फंक्शन। तो ये का फॉर्मूला आपको पहले आना चाहिए, डायरेक्ट बनाने जाएंगे तो नहीं बनेगा। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला पे इसको तोड़िए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर इक्वल टू मतलब क्या हो जाएगा, इसको पहले तोड़िए, √x का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/√x इतना का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2a के जगह पे क्या है √x इंटू 1/√x इंटू डी एक्स। इस तरीके से हम लोग इसे बनाएंगे। अब क्या हो जाएगा, √x का होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, देन बचेगा x प्लस 1/x। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट और मतलब स्क्वायर रूट है और स्क्वायर है तो कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा x माइनस, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 2, ये बच जाएगा हमारा dx। अब दो सबको क्या कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए।
क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे 1/x है, ठीक है। 1/x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है 1/x इंटू डी एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx। कैसे करेंगे, x का सिंपल हो जाएगा x² डिवाइडेड बाई 2, कॉन्स्टेंट हम लोग डायरेक्ट बाद में लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड x माइनस 2 यहाँ पे dx का सिंपल x प्लस c। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करेंगे। तो ये था प्रॉब्लम अप टू 6 मतलब 6 to 10 प्रॉब्लम हमने सोल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का प्रॉब्लम सोल्व करेंगे क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर सारे प्रॉब्लम को एक वीडियो में सोल्व करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।